लिखिएगा, टॉपिक डालिए हेडिंग दशमलव रूपांतरण। दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। भिन्न का दशमलव में कैसे करते हैं बताई रखा आप लोगों को मैंने, ठीक। एक बार और बता देता हूं फिर आगे चलते हैं। जैसे कि ये एक नंबर आपके पास है 2/3 और आपको इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे 3 से। अब आप जानते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2, देन 0 और पॉइंट लगा लीजिए। अब पॉइंट लगाया तो अपने यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 3 6 18, अगेन 2 कैरी, ठीक है। अब पॉइंट के बाद तो हम 0 लगा सकते हैं, 0.66 6 आ जाएगा, फिर अगेन 18 आएगा आपका, यहाँ पर फिर 2 आ जाता है। तो इस तरीके से 0.666 चलता रहेगा। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट बताना चाहूंगा आप लोगों को मैं, तो इस तरह के जो चल रहा है आपका एंड सो ऑन, ये डॉटेड मतलब है कि चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसके बाद कितने अनलिमिटेड 6 आएंगे आपके, इसके बाद खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे डेसिमल को बोलते हैं हम क्या, रिकरिंग डेसिमल्स या रिपीटिंग डेसिमल्स। इसको लिखिएगा आप, रिपीटिंग डेसिमल। एक और नाम होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब होता है जो रिपीट होता रहे, बार बार आता रहे। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब होना है रुकना। हम बोलते ना कि भाई इस व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये समाप्त हो ही नहीं रहा है, चलता रह रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये समाप्त होने लायक नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। दूसरे तरह का डेसिमल हमारे पास होता है, जैसे 2/5 कर लीजिए आप। तो देखिए डिवाइड करते हैं तो 2 पॉइंट, आपको समझ में आइडिया करना है कि हमने 2 को डिवाइड करना है 5 से, 0 लग जाएगा, पॉइंट लगेगा आपका, ठीक है ना। पॉइंट लगते ही 0 आ जाएगा, तो 5 को 20, तो 5 4 20 होता है, तो यहाँ पर 0.4, तो टर्मिनेट हो गया। क्या बोलेंगे इसको हम, ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं अब ये नॉन ऊपर आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग मतलब कि जो रिपीट नहीं हो रहा है, और टर्मिनेटिंग। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है वो रिपीट कैसे होगा, जो समाप्त हो गया अब वो बार बार कैसे चलेगा, ठीक है। तो वो नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, और जो रिपीट हो रहा है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 तरह के नंबर क्लियर हो गया यहाँ पर आपको। जब भी हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 रिजल्ट हमारे पास आने की संभावना रहती है। पहला तो डेसिमल रिपीट होता रहेगा आपका, उसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है जहां पर डेसिमल किसी एक सीमा में जाकर के समाप्त हो जाएगा, उसे बोलेंगे हम क्या, टर्मिनेटिंग। समाप्त होना मतलब टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? हेलो जी सर। यस सर। पक्का? जी सर। अब यहां से एक डेफिनेशन लिखवाता हूं आप लोगों को। वैसे मुझे लगता है कि आपकी काम की नहीं है, क्योंकि क्लास हाँ वैसे क्लास 9th में आती है, बट फिर भी देख लो। एक नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर में लिखिएगा आप रैशनल नंबर, इसे बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। और दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर। जो फर्स्ट डे क्लास लिए थे उनको बता रखा मैंने, ये जो फर्स्ट डेमो में थे, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये भी आपके P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर P एंड Q आर इंटीजर एंड, लिखिएगा परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए, P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए, तथा P व Q दोनों पूर्णांक हों, दोनों पूर्णांक हों। इंग्लिश में लिखिएगा इसको, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be represented in the form of P upon Q where P and Q both are integers. P upon
के रूप में लिखा जाए। हाँ लिखा जाए, तथा p व q दोनों पूर्णांक हों। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, ठीक है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी जरूरी है, तथा q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तथा q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शून्य होगा तो याद रखें कि इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं जैसे 2/0, ये अनडिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम अनडिफाइंड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। इसे कहीं पर आप ये इन्फिनिटी मत लिख देना, ये गलत लिखना हुआ। अनडिफाइंड मतलब कि इसका कोई मान नहीं होता, क्योंकि आप डिफाइन नहीं कर सकते ना, उसको परिभाषित कर ही नहीं सकते, तो हो गया अनडिफाइंड आपका, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूपांतरण, परिमेय संख्याओं का दशमलव रूपांतरण अगर कोई भी आप में से किसी कारणवश नहीं लिख पा रहा है तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, आप बाद में रिकॉर्डिंग को देख करके नोट्स बना लिया करो। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूपांतरण या तो रिपीटिंग अथवा टर्मिनेटिंग होगा, या तो रिपीटिंग अथवा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन देख लीजिए आप, ये जो ऊपर लिखे ना एग्जाम्पल, इनको लिख लीजिए। जैसे 2/3 इज इक्वल टू 0.66666 इज अ रिपीटिंग, जैसे 2/3 बराबर 0.66666 एंड डॉट 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 लगाते रहिएगा, रिपीटिंग डेसिमल है। वहीं दूसरी ओर 2/5 इज इक्वल टू 0.4 इज टर्मिनेटिंग, 2/5 बराबर 0.4 टर्मिनेटिंग रूपांतरण है। अगर दोनों में से कोई भी प्रकार होता है, चाहे 2/5 हो चाहे 2/3 हो, तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है? जी सर। ये मैं इसे लिखा दे रहा हूं कि अगर गलती से किसी ने एग्जाम में डाल दिया क्वेश्चन परिमेय संख्या की परिभाषा से संबंधित, तो आप लोग उसको कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं तो लिख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा फंडा है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ना तो ये रिपीट होते हैं ना ही ये टर्मिनेट होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव रूपांतरण ना तो रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो, तो ऐसे नंबर्स रेयर होते हैं, या कहीं के ऐसे नंबर होते ही नहीं है। एक प्रकार से बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसे नंबर मिले। अब बात ये आती है कि तो अगर ऐसे नंबर मिलते ही नहीं तो इनको हमने परिभाषित कैसे किया? तो वो इसलिए किया क्योंकि अगर हमारे पास किसी सिक्के का एक पहलू आ चुका है तो दूसरा पहलू कुछ ना कुछ तो होना ही है। मेरी बात मान रहे हैं आप लोग? आपके पास अगर सिक्का है, अगर उस सिक्के में आपने देखा हो कई बार कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जिसमें एक ही तरफ हेड भी है और टेल भी है, होता नहीं है? मतलब कि वो जो अशोक स्तंभ में वो बना होता है उसी तरफ, और उसी तरफ अशोक स्तंभ के नीचे अंक भी लिखा होता है, होते ना कई सारे सिक्के ऐसे। यस सर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दूसरा पहलू होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ दूसरा पहलू उसका होगा ही होगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पर फॉलो की गई है। अगर P/Q की फॉर्म में लिखे गए नंबर या तो रिपीट हो रहे हैं डेसिमल में या टर्मिनेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो। इस वजह से एक टर्म यूज कर दिया गया इरेशनल नंबर, जो कि परिमेय का उल्टा है, परिमेय का उल्टा अपरिमेय, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जितने नंबर्स होते हैं उनको माना जाता है, ठीक है, पाई को माना जाता है। तो इस प्रकार से लिखिएगा आप
अंडर रूट के अंदर या क्या बोलते हैं अंडर रूट को हम, सभी वर्गमूल अथवा पाई इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका कोई सर्टेन वैल्यू नहीं होता ना। ठीक है, हेलो, यस सर। जी तो ये एक कंसेप्ट था आप लोगों के लिए कि हम चल रहे हैं दशमलव का भिन्न में रूपांतरण, लेकिन उससे पहले भिन्न का दशमलव में रूपांतरण को लेकर के मैंने थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी मेरा मानना यह है कि भिन्न को दशमलव में रूपांतरित करना आप सबको आता है, यानी कि आप सभी लोग किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मैं सही हूं? जी सर। यस अब प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि आपने दशमलव को तो सॉरी भिन्नों को तो दशमलव रूपांतरण बहुत बार किया है, अब दशमलव को कैसे रूपांतरित करेंगे? तो 0.25 एक नंबर है, इसको आपने भिन्न में परिवर्तित करना है। और साथ ही 2.15 को भिन्न में 1/4। नहीं अभी बताना नहीं First- मैम, देखो अभी बताओ मत, बाकी लोग जो हैं उनको भी करने दो ना, ठीक है? क्योंकि होता क्या है ना, अगर आप में से कोई भी एक जना आंसर दे देगा तो बाकी लोग विचलित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाएंगे, यार हमको नहीं आया। ठीक है, और एक और नंबर आपके पास है 0.625 और 25 के ऊपर ये बार। चलिए, ये 3 प्रश्न आप लोगों के लिए है और इन तीनों प्रश्नों को करने के लिए 2 मिनट का समय मैक्सिमम आपको दिया जा रहा है। करिए, 2 मिनट बहुत होते हैं।